ठीक है भाई। नमस्कार दोस्तों, MGA एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो कल हम जो बात कर रहे थे वो इंडियन ज्योग्राफी से कर रहे थे कि जो भारत की सीमाएं, उनके बारे में हमने जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। और आज जो नया टॉपिक है जो भारत की जलीय सीमा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा भाई? भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा। कि जो भारत है उसकी जो जलीय सीमा है वो किस किस देश के साथ में लगती है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, वो सारी बातें हम आज इस टॉपिक में हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और MGA एकेडमी के इस चैनल पर रोज़ाना हमारी क्लासें आएंगी भाई, जीके, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, और साइंस की भी टाइम टेबल आप सभी को बता दिया जाएगा कि उस टाइम पर। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं भारत की जलीय सीमा। ठीक है, सीमा दो प्रकार की होती है भाई। पहला स्थलीय सीमा। तो भाई स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जो भारत की जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा, तो जलीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर जो भारत की जलीय सीमा है उसकी लंबाई है। लेकिन ये जो भारत की कुल लंबाई है जलीय सीमा की, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मुख्य जलीय भाग की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो देखो, ये तो जो हमारे द्वीप लगाकर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो भारत के अन्य द्वीप हैं, भारत में कुल 247 द्वीप हैं, उन सब को मिलाकर है। लेकिन जो भारत का मुख्य भाग है, जो दक्षिण भारत है हमारा, उसकी लंबाई कितनी है? तो मुख्य भाग की सीमा रेखा की लंबाई तो वो होगी भाई 6100 किलोमीटर। वो कितनी है? 6100 किलोमीटर होगी। और जो भारत है उसकी जो जलीय सीमा है वो भाई 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। कल हमने बात की थी कि जो स्थलीय सीमा वाले देश हैं वो कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7। और जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश भी कितने होंगे? 7। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही क्या हैं? 7 देश हैं। जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश भी कितने हैं? 7। और स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश भी कितने हैं? 7। ठीक है, तो वो 7 देश कौन कौन से हैं? जलीय सीमा वाले जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा म्यांमार। तो ये 3 देश तो ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत के साथ स्थलीय सीमा भी लगती है और भारत के साथ जलीय सीमा भी लगती है, दोनों प्रकार से लगती है। ठीक है, उसके बाद में श्रीलंका, इंडोनेशिया,
मालदीव और थाईलैंड। और क्या है? थाईलैंड है। इन जो 7 देश हैं ये भारत के साथ में कैसे सीमा बना रहे हैं? जलीय सीमा। कैसे सीमा बना रहे हैं? जलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड, तो ये भारत के 7 जलीय सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भारत है उसके सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो कौन सा होगा भाई सबसे नज़दीक? सबसे नज़दीक जलीय सीमा वाला देश, तो सबसे नज़दीक है भाई श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। और उसके बाद में जो सेकंड स्थान है, श्रीलंका ऑप्शन में ना हो तो कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत से सबसे नज़दीक जो जलीय सीमा वाला देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। पहला कौन सा है? श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रहे। अब जो भारत है उसके साथ जो भारत के कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा वाले राज्य हैं, तो भारत के भाई 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कैसी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो एक बार ये भाई हमारा भारत है। अब देखो इधर ये कौन सा देश है? कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान है। अब यहां से देखो, यहां से कर्क रेखा एंटर करती है भारत में और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। अब इससे नीचे का जो क्षेत्र है, इधर देखो, नीचे भारत के कौन सा महासागर है? दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर है। अब भारत का जो ये हिस्सा है, इससे नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, यहां तक ये कैसी सीमा वाला है? जलीय सीमा। भाई यहां देखो, हिंद महासागर, ये अरब की खाड़ी या अरब सागर भी बोला जाता है इसे, और ये कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। तो ये जो है नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये भारत की कैसी सीमा है? ये सारी की सारी भाई कौन सी सीमा है? जलीय सीमा है। अब इसके ऊपर जितने भी राज्य बसे हुए हैं भारत के, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश बसे हुए हैं, वो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? जल के साथ सीमा बना रहे हैं भाई। तो कौन कौन से राज्य हैं? देखो, एक तो ये हो गया गुजरात। गुजरात के बाद में हो गया आपका महाराष्ट्र, यहाँ गोवा हो गया। उसके बाद में कर्नाटक हो गया, और यहाँ से ये कौन सा हो गया? ये आपका कर्नाटक,
ये महाराष्ट्र, ये कौन सा है? गोवा, ये कौन सा है? केरल, और ये कौन सा है? तमिलनाडु। और यहाँ ये इस टाइप से है थोड़ा सा, ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद में ये है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और भाई एक यहाँ पड़ता है आपका मिजोरम। ये तो भारत के राज्य हैं, ये तो भारत के क्या हैं? राज्य हैं, जो भारत के कैसी सीमा बना रहे हैं भाई? कैसी सीमा? जलीय सीमा। तो भारत के 9 राज्य, भारत के कितने राज्य हैं? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, और कितने? 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। कैसे सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा। तो ये 9 तो राज्य हो गए भाई, लेकिन जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो जल के साथ सीमा बनाता है। और हम तब बता पाएंगे, तब हमें पता होगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है। जो भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो भाई देखो, 2 तो ये ऊपर हो गए, जम्मू कश्मीर। दूसरा ये कौन सा है? लद्दाख। ठीक है। एक है आपका चंडीगढ़ है, यहाँ पर चंडीगढ़ है, और यहाँ पर आपका दिल्ली है। तो ये 4 तो जलीय सीमा नहीं बनाते हैं भाई, इनकी तो है तो अगर स्थलीय सीमा है, वरना जलीय तो सीमा है ही नहीं, क्योंकि वहां जल है ही नहीं। अब जो नीचे है देखो, यहां पड़ेगा आपका दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दोनों को हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या बना दिया? एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो एक तो हो गया दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव। दूसरा आपका यहां से है इस आकार का लक्षद्वीप। तीसरा आपका यहां होगा, ये कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो ये 3 हो गए। और एक यहां तमिलनाडु के जस्ट बगल में यहां आपका पांडुचेरी भी बोलते हैं। तो ये 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कैसी सीमा वाले हैं? जलीय सीमा वाले प्रदेश हैं। ठीक है। तो भारत का यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश कैसी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। वो सारे मैंने आपको बता दिए कौन कौन सा है। ठीक है। जब तक देखो मैप का आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप स्थलीय या जलीय कुछ भी नहीं बता पाओगे। तो जरूरी है कि आपको किसकी जानकारी हो? मैप की जानकारी हो। उसके बाद में जो भारत है उसके 9 राज्य हैं, उनमें से सर्वाधिक जलीय सीमा वाला, जो सबसे अधिक जल के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा राज्य है? तो सर्वाधिक जलीय सीमा वाला
राज्य। तो कौन सा है? गुजरात। और गुजरात की जो जलीय सीमा है वो 1663 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1663 किलोमीटर। तो यदि क्वेश्चन आए कि भारत का सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। सेकंड कौन सा है? तो सेकंड पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पहला पूछा जाए तो गुजरात। किसी भी तरह क्वेश्चन आए, उसके बाद ये तो हो गए भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में जैसे आपने यहाँ देखा होगा, हमारे दक्षिण में श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो आपको खाली जगह दिखाई देती है जहाँ पानी है, उसका नाम क्या है? तो भाई ये जो खाली जगह है इसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक जल संधि, पाक जलड मरुमध्य। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने 15 अगस्त 1947 को, तो जो ये वाला हिस्सा है ये भी किसके पास था? पाकिस्तान। और जो वर्तमान का बांग्लादेश है ये भी किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का। इसे जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। किस नाम से? पूर्वी। ये था पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने इसे अलग से देश बना दिया। कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है। तो उससे पहले जो पाकिस्तान के जहाज थे तो वो इस जल संधि के द्वारा ही कहाँ आया करते थे? जो वर्तमान का बांग्लादेश है। तो इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। या दूसरा नाम पूछे कि मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका। आदम ब्रिज, जब भगवान राम सीता को लेने के लिए गए थे तो वो जो पुल बनाया था उन्होंने, उसका नाम क्या है? आदम ब्रिज है। तो आदम जो ब्रिज है वो किन दो देशों के बीच में है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में। कौन सा ब्रिज है? आदम ब्रिज। ठीक है। किसी भी तरह क्वेश्चन करे आपसे तो आपको बताना है। ठीक है। और उसके बाद में जो भारत है उसके सबसे नज़दीक श्रीलंका हो गया, उसके बाद में इंडोनेशिया हो गया। तो इंडोनेशिया हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके दक्षिण में है, नीचे की तरफ स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो इंडोनेशिया है उसके बीच में जो चैनल है वो कितना डिग्री चैनल है? इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? तो भाई ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। क्वेश्चन आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच कौन सा कितना डिग्री चैनल है, कैसा चैनल है? तो क्या नाम है? ग्रेट चैनल। उसके बाद में अंडमान है, उसके भी दो हिस्से हैं, एक अंडमान है और एक है निकोबार है। दो अलग अलग टापू जैसे हैं। तो उनके बीच में अंडमान और निकोबार के बीच, तो इनके बीच में है भाई 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है? 10 डिग्री। 9 डिग्री जो चैनल है वो है भाई मिनिकॉय और लक्षद्वीप। किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। और एक है 8 डिग्री चैनल, वो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल है? हाँ भाई 8 डिग्री चैनल है। ठीक है। और भारत के कुल जो द्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है? भारत के जो कुल द्वीप है उनकी संख्या है 247। कितने द्वीप हैं?
247 द्वीप हैं, जिनमें से इनमें से भाई 204 तो हैं अरब सागर में, और बचे हुए 43 किसमें हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो यदि आपसे क्वेश्चन करें कि कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 247, और अरब सागर में कितने हैं? 204, और भाई बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? 43 हैं। तो ये थी भारत की जलीय सीमा। ठीक है, तो भाई रेगुलर MGA एकेडमी के इस चैनल पर रेगुलर क्लासें डाली जाएंगी। ठीक है, बाकी करेंगे कल।